Hello students, now we are going to continue the same chapter, that is societal impacts. So I have told what is plagiarism, okay, and how we do plagiarism. Now we are going to learn how not to plagiarize. हम किस तरह से plagiarism को avoid कर सकते हैं. As most universities put in their student handbook, to avoid plagiarism, you must give credit whenever you use another person's idea, opinion और theory. ठीक है, आप कैसे क्रेडिट दे सकते हो, कैसे अवॉइड कर सकते हो. देयर इज़ नो इशू इफ़ यू आर यूजिंग अदर वंस आइडियाज़. अगर आप किसी के फ्रेज को, किसी के आर्टिकल को यूज़ कर रहे हो तो उसमें कोई इशू नहीं, आप कर सकते हो. बट यू शुड मैंशन द नेम ऑफ दैट पर्सन whose आइडिया यू आर यूजिंग. सपोज आपने किसी वेबसाइट से कोई आर्टिकल लिया है तो आप उस वेबसाइट का नाम मेंशन कर दो, या आपने किसी बुक से, वो किसी ऑथर की बुक से ये कुछ भी आपने कॉपी किया है, यू जस्ट मेंशन द नेम. तो इन दिस वे वी कैन अवॉइड प्लेगियरिज्म. सेकेंड, क्योटेशन ऑफ अनदर पर्सन्स एक्चुअल स्पोकन और रिटन वर्ड्स. मीन्स किसी ने कोई वर्ड कहा है, थॉट्स अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं, तो आप उसको भी क्योट्स में या उस पर्सन का नाम मेंशन कर सकते हो कि इट इज़ सेड दैट बाय दैट पर्सन और इट इज़ रिटन बाय दैट पर्सन. पैराफ्रेज ऑफ अनदर पर्सन स्पोकन और रिटन वर्ड्स. अगर किसी के बोले हुए वर्ड्स को आप अपने आर्टिकल में यूज़ करते हो तो उसको भी आप पैराफ्रेज कर सकते हो. तो उससे ये पता चल जाएगा कि दीज पर्टिकुलर लाइन्स और फ्रेजेस आर नॉट रिटन बाय यू. तो इन दिस वे वी कैन अवॉइड प्लेगियरिज्म. Now plagiarism is offense if plagiarism involves copying not only ideas but also a substantial portion of a copyrighted work without attribution and without permission. It would amount to both copyright infringement. Infringement means होता है to violate laws or rules. To violate लॉज और रूल्स मतलब किसी भी लॉज और रूल्स के अगेंस्ट जाना, अपनी लिमिट को क्रॉस करना. एंड द वायलेशन ऑफ द स्पेशल राइट ऑफ द ऑथर टू बी क्रेडिटेड. अगर प्लेगरिज्म आपने किया है, सपोज यू हैव स्टोलन समवंस आइडिया, ठीक है, वो आइडिया, उस आइडिया को या उस पर्टिकुलर आर्टिकल को कॉपीराइट मिला हुआ है ऑलरेडी, लेकिन आपने उस कॉपीराइट पोर्शन को अपने उसमें वर्क में यूज़ किया हुआ है बिना किसी परमिशन के, या आपने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या पर्सन को क्रेडिट नहीं दिया है. एट्रीब्यूशन मीन्स यू हैव नॉट मेंशन द नेम एंड सोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पोर्शन विच यू हैव कॉपीड एंड विच हैज़ ऑलरेडी गॉट कॉपीराइट सॉफ्टवेयर. तो ये क्या होता है, ये होता है इन्फ्रिंगमेंट, मीन्स लॉज के अगेंस्ट जाना. Copyright infringement and the violation of an author's right to be credited are both civil wrongs and criminal offense. तो ये एक criminal offense है, इसको आपको सीरियसली लेना है. अगर आपने किसी कॉपीराइट आर्टिकल को, कोई भी XYZ जिसको पहले से कॉपीराइट मिला हुआ है, आप उसको कॉपी कर रहे हो एंड यू आर प्रेजेंटिंग इट एज योर वर्क, तो इट इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग, इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस. A civil suit may be instituted and criminal charges may also be filed. इसके लिए हो सकता है फ्यूचर में वो आपसे चार्जेस या पेनाल्टी मांगे, तो यू शुड अवॉइड इट. बोथ सिविल सूट एंड क्रिमिनल चार्जेस आर पनिशेबल ऑफेंसेस एंड अमाउंट टू फाइन एंड पेनल्टीज. तो इस बात का भी ध्यान रखना, अगर आप किसी ऐसे वर्क को जिसको कॉपीराइट मिला हुआ है आप उनकी परमिशन के बिना यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ओपन सोर्स फिलॉसफी. अब हम ओपन सोर्स फिलॉसफी एक्चुअली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सॉफ्टवेयर्स. आपने देखा होगा कुछ सोर्स ओपन सोर्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और ओपन भी होते हैं. तो वी आर गोइंग टू लर्न दीज टर्मिनोलॉजीज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. Broadly, the term open source software is used to refer those categories of softwares whose licenses do not impose much conditions. Open source softwares are those softwares for which you need license. Software खरीदने के लिए भी license चाहिए होते हैं. But if you are going to use a open source software, so for that we do not have so many conditions. Such software generally gives users freedom to run the software for any purpose. जो open softwares होते हैं they can be used by anyone for any purpose
दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर स्टडी। सपोज आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आपको अपने नए सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं, तो आप उनको स्टडी करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो एंड मॉडिफाई द प्रोग्राम, क्योंकि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं दियर सोर्स कोड इज़ ऑल्सो अवेलेबल। एंड यू नो किसी भी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज सोर्स कोड इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ रिटन to create a software and to redistribute copies of either the original or modified program। इसका क्या मतलब है कि सपोज आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस किए और चेंजेस करने के बाद आप क्या करते हो, उसको मार्केट में सेल करते हो, ठीक है, उसी सेम फॉर्म में या उसको चेंज करके, तो उसके लिए आपसे कोई कुछ चार्ज नहीं करेगा। यू कैन डू दैट बिकॉज दैट इज ओपन। There are many categories of softwares that may be referred to as open source software. Following subsection is going to talk about the same. तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। Now terminologies first we will learn. Before we talk about the various terms and definitions pertaining to open world, you must be clear about two terms which are often misunderstood or misinterpreted. क्या होता है? Most of us think that free and open source software both are same, but actually it does not. Both are different. So we are going to learn what is the difference between free software and open source software. So first we learn free. Free software means the software is freely accessible and can be freely used, changed, improved, copied and distributed by all who wish to do so. एंड नो पेमेंट्स आर नीडेड टू बी मेड फॉर फ्री सॉफ्टवेयर। देखो फ्री सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है, फ्री सॉफ्टवेयर्स को आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ती। चेंज्ड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है। तो सोर्स कोड अगर अवेलेबल है एंड यू हैव अ नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर, यू कैन मेक द इम्प्रूवमेंट्स, यू कैन मेक द चेंजेस, यू कैन कॉपी इट एंड डिस्ट्रीब्यूट टू अदर्स। और इसके लिए हमें कोई भी पेमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। द डेफिनेशन ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर इज पब्लिश्ड बाय रिचर्ड स्टॉलमैन। Here is the key of that definition. अब हम पढ़ेंगे what is free software. It is a matter of liberty. Liberty means freedom, not price. ठीक है, क्यों दी जाती है लिबर्टी? सी, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट यू शुड थिंक ऑफ फ्री एज इन फ्री स्पीच, नॉट एज इन फ्री बियर। फ्री सॉफ्टवेयर इज अ मैटर ऑफ द यूजर्स फ्रीडम। फ्री सॉफ्टवेयर हम इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिसमें हम यूज़र को फ्रीडम देते हैं कि कोई भी उस सॉफ्टवेयर में इम्प्रूवमेंट करके, उसको कॉपी करके उसमें चेंजेस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फ्री सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करना। जैसे मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, वो फ्री है, अब कोई नया पर्सन आया, वो उसमें उसको सोर्स कोड को अवेलेबल करके एक्सेस करके उसमें चेंजेस कर देगा, तो वो सॉफ्टवेयर और अच्छा बन गया, ठीक है। अब कोई थर्ड पर्सन आया, फिर उसने सॉफ्टवेयर को एक्सेस किया, उसमें उसने कुछ और चेंजेस कर दिए, तो इस तरह से क्या होता जाता है, सॉफ्टवेयर में इम्प्रूवमेंट होती जाती है। तो मेन पर्पस होता है फ्री सॉफ्टवेयर्स का। क्यों ये फ्री ऑफ कॉस्ट और क्यों इनका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, क्योंकि इसका पर्पस होता है सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करना। मोर प्रिसाइजली इट रिफर्स टू 4 काइंड्स ऑफ फ्रीडम। अब कौन सी 4 काइंड्स ऑफ फ्रीडम है? फ्रीडम टू रन द प्रोग्राम फॉर एनी पर्पस, मीन्स में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहे यूज़ करो, चाहे बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करो, यू कैन यूज़ इट फॉर एनी पर्पज़। सेकेंड, द फ्रीडम टू स्टडी हाउ द प्रोग्राम वर्क्स एंड अडाप्ट इट एट योर नीड्स। एक्सेस टू सोर्स कोड इज़ अ प्री कंडीशन फॉर दिस। ओके, आप उस पर्टिकुलर सोर्स कोड को क्यों ले रहे हो, कैसे काम करता है, तो उस चीज़ को स्टडी करने के लिए आपको हर तरह की फ्रीडम दी जाती है। फ्रीडम टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज। रीडिस्ट्रीब्यूट मीन्स आपने फ्री सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करे, अब चेंजेस करने के बाद आप उसकी कॉपी को दूसरों को बांट रहे हो, तो इसके लिए आपको कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। फ्रीडम टू इम्प्रूव द प्रोग्राम एंड रिलीज योर इम्प्रूवमेंट्स टू द पब्लिक। अभी मैंने बताया मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है फ्री सॉफ्टवेयर्स का, उनकी इम्प्रूवमेंट करना, तो इसीलिए इसको फ्री छोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे नए लोग इसमें ऐड होते जाते हैं, वो सॉफ्टवेयर में इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं और पब्लिक को देते जाते हैं, क्योंकि इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कम्युनिटी को बेनिफिट देना, इसीलिए इसका सोर्स कोड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। अब ओपन सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑन द अदर हैंड कैन बी फ्रीली यूज्ड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मॉडिफिकेशंस,
कंस्ट्रक्टिंग बिजनेस मॉडल्स अराउंड द सॉफ्टवेयर एंड सोन बट डज नॉट हैव टू बी फ्री ऑफ चार्ज। अब देखो यहाँ पे ये फ़र्क है, फ्री सॉफ्टवेयर में सब कुछ फ्री है, किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसे सेल भी कर सकते हो, उसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि उसका जो सोर्स कोड होता है वो फ्रीली अवेलेबल होता है, उसके लिए कुछ भी फ्री मीन्स टोटली फ्री। लेकिन जो ओपन सॉफ्टवेयर्स होती हैं उसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको हम फ्रीली तो यूज़ कर सकते हैं, इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट फ्री ऑफ चार्ज। हम ये नहीं कह सकते कि ये 100% फ्री ऑफ चार्ज है, इसका मतलब इसमें आपको कुछ पेमेंट देनी पड़ेगी। Here the company constructing the business models around open source software may receive payments concerning support further development। ठीक है, जो बिजनेस मॉडल्स के लिए इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करती हैं वो आपसे कुछ पेमेंट ले सकती हैं डेवलपमेंट के लिए। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हियर इज़ द सोर्स कोड इज़ फ्रीली अवेलेबल टू द कस्टमर। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा कि फ्री मीन्स एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि इसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होता है, बट एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये इसमें थोड़ा सा पे करना पड़ता है। तो व्हाट इज़ द फिलॉसफी एक्चुअली? Open source software is officially defined by open source definition at this. It states that it does mean to access the source code. In terms of open source software must comply with the following criteria. देखो, free distribution, no restriction on redistribution, मतलब आपने open software को यूज़ किया, ठीक है, उसमें आपने कुछ चेंजेस किए, अब आप उसको दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सोर्स कोड मस्ट इंक्लूड सोर्स कोड एंड मस्ट अलाउ डिस्ट्रीब्यूशन इन सोर्स कोड एज वेल एज कंपाइल्ड फॉर्म। अब इसमें देखो क्या होता है, जो फ्री सॉफ्टवेयर होता है जब आप उसको मार्केट में सेल करते हो तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप चाहते हो, जैसे मैंने उस फ्री सॉफ्टवेयर को यूज़ किया, उसका सोर्स कोड तो ईजिली अवेलेबल होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने इसमें इम्प्रूवमेंट किया है तो मैं लोगों से पैसे ले सकती हूँ। मैंने जब उसको मार्केट में सेल किया तो आई कैन अर्न मनी। लेकिन ओपन सोर्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्री सॉफ्टवेयर में हम जब चेंजेस करते हैं और उसको मार्केट में सेल करते हैं तो जब सेल करने का मतलब है कि मैं उसका सोर्स कोड नहीं दूंगी, ठीक है। लेकिन ओपन में ऐसा नहीं है। ओपन सॉफ्टवेयर जब आप यूज़ करते हो और उसमें चेंजेस करते हो तो ये मैंडेटरी होता है कि कस्टमर को आप सोर्स कोड भी दो, जबकि फ्री सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। अगर मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है वो फ्री है, लेकिन अब मैंने उसको खुद बनाया, उसमें खुद चेंजेस करें, मॉडिफिकेशंस करें, अब मैं मार्केट में सेल कर रही हूँ तो वो मेरी चॉइस है कि मैं कस्टमर को सोर्स कोड दूंगी कि नहीं, पर ओपन में देना जरूरी है। तो ये एक डिफरेंस है। डिराइव्ड वर्क्स, the licensed must allow modifications and derived works and must allow them distribute under the same terms as the license of the original software। अब देखो दूसरा, ठीक है, फ्री का मतलब फ्री सॉफ्टवेयर में क्या था, चेंजेस करो, कुछ भी करो, बेचो, सेल करो, ठीक है, कैसे भी। जैसे मैंने सेल किया, अब मैं यूज़र को सॉरी कस्टमर को सोर्स कोड नहीं देना चाहती तो मैं नहीं दूंगी, वो मेरी मर्जी है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ओपन में ऐसा नहीं है। ओपन सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करते हो और आपने उसमें चेंजेस करे हैं और चेंजेस करने के बाद आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो कस्टमर को आपको सोर्स कोड भी देना पड़ेगा, ठीक है। उसमें जो कस्टमर खरीद रहा है वो उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकता है और आपको उसे भी अलाउ करना पड़ेगा कि इन फ्यूचर वो उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट करने के बाद उसको मार्केट में सेल करेगा, ठीक है। तो ओपन सोर्स में का मतलब है कि आपने अगर सोर्स कोड लिया है तो इट डजंट मीन कि आपका उस पर राइट है, यू आर नॉट फ्री। आपको जो राइट मिले वही राइट आपको आगे भी अपने कस्टमर्स को देने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंटीग्रिटी ऑफ द ऑथर सोर्स कोड, इंटीग्रिटी मीन्स होता है कि जो ओरिजिनल ऑथर है जिसने सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर को बनाया था उसको हमें मेंटेन रखना जरूरी होता है। जो भी मेडिशंस मॉडिफिकेशंस आप उसमें फर्दर कर रहे हो उसमें ओरिजिनल जो पहला ऑथर है जिसने उसको सबसे पहले बनाया था उसका नाम और वर्जन मेंशन करना जरूरी है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, फ्री में ऐसा नहीं होता। बल्कि नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सनस और ग्रुप, द लाइसेंस मस्ट, अब उसके लिए आपको पता है जब कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदते तो उसके लाइसेंस होते हैं, तो उसके लाइसेंस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। कोई भी पर्सन, कोई भी कंट्री हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, किसी भी कल्चर को लेके, किसी भी रिलीजन को लेके, कास्टिज्म को लेके, स्टेट को लेके या कंट्री को लेके, कॉन्टिनेंट को लेके, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ओपन मीन्स फॉर ऑल।
नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फील्ड्स ऑफ एंटरवर। एंटरवर मीन्स होता है टू ट्राई वर्क हार्ड। द लाइसेंस मस्ट नॉट रिस्ट्रिक्ट एनीवन फ्रॉम मेकिंग यूज ऑफ द प्रोग्राम in a specific field of endeavor. For example, it may not restrict the program from being used in a business. ठीक है, हम इसमें प्रोग्राम को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। और बीइंग फ्रॉम यूज्ड फॉर जेनेटिक रिसर्च मीन्स अगर कोई भी इसको यूज़ करना चाहता है किसी भी वर्क के लिए तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो उसको बिजनेस फॉर्म के लिए यूज़ करो, चाहे वो किसी रिसर्च के लिए करे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंस, द राइट्स अटैच टू द प्रोग्राम मस्ट अप्लाई टू ऑल टू हुम द प्रोग्राम इज डिस्ट्रीब्यूट। अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैंने ओपन सोर्स कोड सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करे हैं, उसके बाद मेरे लिए कुछ कंडीशंस हैं कि मैं आगे अपने कस्टमर्स को भी उसमें वही सारे राइट्स दूंगी जो मुझे मिले हैं। ठीक है, तो उसमें से एक राइट, वो राइट्स आगे अटैच होंगे, मतलब जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे फर्दर मॉडिफिकेशंस के बाद, तो इट्स डज नॉट बिलोंग टू यू। ठीक है, वो सिर्फ आपका राइट नहीं है, आप वही राइट आगे कस्टमर्स को भी दोगे। वो उसमें चेंजेस कर सकता है, वो उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकता है, वो उसको किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। तो जो कंडीशंस आपके साथ थी वही उसके साथ होंगी। लाइसेंस मस्ट नॉट बी स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट। अब इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक बिजनेस के लिए बेचा जाएगा या इस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए बेचा जाएगा। ठीक है, मतलब जो उसका लाइसेंस होता है सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, वो किसी भी राइट से अटैच नहीं होता है, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होती है। वो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी रिसर्च के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। द लाइसेंस मस्ट नॉट रिस्ट्रिक्ट अदर सॉफ्टवेयर। The license must not place restrictions on other software that is distributed along with the licensed software. For example, the license must not insist that all other programs distributed on the same medium must be open source software. जो लाइसेंस होता है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द लाइसेंस मस्ट नॉट इंसिस्ट दैट ऑल अदर प्रोग्राम्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सेम मीडियम मस्ट बी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मतलब जो लाइसेंस होता है वो किसी को इंसिस्ट नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता उसके साथ कि जो भी प्रोग्राम्स हैं वो सेम मीडियम के लिए यूज़ होंगे, सेम पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। लाइसेंस मस्ट बी टेक्नोलॉजी न्यूट्रल। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल मतलब है कि ओपन का मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी हार्डवेयर पे, किसी भी सॉफ्टवेयर पे उसको यूज़ किया जा सकता है। ओपन का मतलब ही जैसे अब हम लोग MySQL यूज़ करते हैं, तो MySQL है, पाइथन है, ये हम किसी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे यूज़ कर सकते हैं, ये इसका मतलब है। ऐसा नहीं, अब जैसे विंडोज़ है वो टेक्नोलॉजी न्यूट्रल नहीं है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ही चलेगा, लेकिन इट्स नॉट विद ओपन सोर्स। जैसे एंड्रॉयड है वो भी ओपन है, तो वो ये सब जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो ओपन सॉफ्टवेयर्स, किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पे डिपेंड नहीं होते, वो किसी पे भी रन कर सकते हैं। So thank you. We will discuss the next topic in other class.